हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे 6th क्लास की वर्कशीट नंबर 21 जो कि 16 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है सामाजिक अध्ययन। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है लड़के और लड़की में भेदभाव। तो आपने अपने आसपास भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जिससे आपको पता चला होगा कि कुछ लोग लड़कों और लड़कियों के साथ अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, उनके बीच में भेदभाव करते हैं। आपने अपने आसपास लड़के और लड़कियों के मध्य होने वाले भेदभाव को देखा होगा। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में इस प्रकार की बातें आमतौर पर सुनी जा सकती हैं कि लड़के बहादुर होते हैं या लड़कियों को घर का काम करना सीखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपने ज़रूर सुनी हुई होंगी। इसके अलावा हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। पर देखिए होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि समाज में जो चीज़ें मान्यताओं के रूप में हम देखते हैं वो सही भी हों, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि समाज में लोगों को लगता है कि ये चीज़ें लड़कियां कर सकती हैं, ये चीज़ें लड़कियां नहीं कर सकती हैं, ये चीज़ लड़के कर सकते हैं और ये चीज़ लड़के नहीं कर सकते हैं। पर जो लोगों की मान्यताएं हैं वो हमेशा सही हों ये ज़रूरी नहीं है। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं, परंतु क्या यह उचित है? हमें केवल किसी लड़का या लड़की होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज में समानता को बढ़ावा देना चाहिए। यानी लड़का हो या लड़की हो, दोनों के पास समान अधिकार होने चाहिए, समान अवसर होने चाहिए और दोनों को ही समानता के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए दोनों से। जैसे कि आमतौर पर आपने सुना होगा, अरे तुम अगर कोई लड़का रोता है तो जनरली लोग ऐसा कहते हैं, तुम कोई लड़की थोड़ी ना हो जो रो रहे हो। तो ये माना जाता है कि रोना लड़कियों का काम है और लड़के चाहे कितने भी दुख तकलीफ़ में हो पर वो रो नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत हैं जो हम देखते हैं हमारे समाज में मान ली गई हैं, पर ये चीज़ें सच नहीं होती हैं। अब देखो, इसके आधार पर हमें पहला प्रश्न हल करना है कि आमतौर पर लड़कों द्वारा खेले जाने वाले किन्हीं दो खेलों के नाम लिखिए। तो आप लोगों ने आसपास देखा होगा कि जनरली जो लड़के हैं वो आपको क्रिकेट खेलते हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा और क्या, फुटबॉल भी खेलते हुए मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो जनरली लड़के खेलते हैं। अगर हम लड़कियों की बात करें तो आमतौर पर लड़कियों द्वारा खेले जाने वाले किन्हीं दो खेलों के नाम लिखिए। तो हम देखते हैं कि जनरली जो लड़कियां हैं या तो वो गुड़िया से खेलती हैं, गुड़िया का खेल, या इसके अलावा हम देखते हैं कि वो घर घर खेलती हैं जिसमें खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना और इस तरह की चीज़ें होती हैं कि घर में किस तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित रखा जा सके। तो हम देख सकते हैं कि लड़कों और लड़कियों के खेलने के तरीके में भी अंतर होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, अपने आसपास लड़के और लड़कियों के मध्य होने वाले किसी एक भेदभाव का वर्णन कीजिए जिसे आप देखते हैं। तो बच्चों देखो, इसका आंसर मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, पर फिर वो मेरा एक्सपीरियंस होगा। पर यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि क्या आपने देखा है कि आपके आसपास लड़कों और लड़कियों के साथ लोगों का व्यवहार अलग अलग है या उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने अब तक की अपनी लाइफ में ज़रूर ऐसे कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स ज़रूर देखे होंगे जहाँ पे लड़कों और लड़कियों के साथ अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है। जैसे कोई लड़का बाहर खेलने जाता है तो उसे नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर कोई लड़की बाहर खेलने के लिए जाती है तो जनरली लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ी हो गई है, इसे बाहर नहीं खेलना चाहिए, या फिर ऐसा कह देते हैं कि पहले घर का काम करो, नहीं तुम पढ़ाई कर लो। तो इस तरीके की चीज़ें या इससे और भी कुछ अलग चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर देखी होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने एक्सपीरियंस से लिखेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट जो हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाती है कि हमें लड़कों और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों को ही समान अवसर देने चाहिए आगे बढ़ने के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।